आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम इन वचनों में से पढ़ें, आपके कलाम में से सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। बहुत से ऐसे लोग आज हम अपनी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द या अपनी लाइफ में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक बोझ को हम अपने ऊपर रखते हैं। सब कुछ है हमारे पास, पर फिर भी एक बोझ माइंड के ऊपर, दिल दिमाग के ऊपर बना रहता है। किसी को किसी बीमारी का बोझ है, किसी को कोई डर का बोझ है, कोई डिप्रेशन में है, किसी के पास एंजाइटी है। एक बोझ जो है बहुत हद तक लोगों के ऊपर बना हुआ है, जो कि कई बार लगता है कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का कलाम ऐसा नहीं कहता। वचन नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहेगा। वचन कहता है कि तुम बोझ ढोने के लिए नहीं बुलाए गए हो। हालेलुया। वचन जो है वो हमें इन सब बोझों से, सब ट्रबल से हमें फ्री करने का प्रॉमिस देता है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से परमेश्वर के एक बड़े ही अद्भुत वायदे को दिखाऊंगा। आज मानसिकता ये हो चुकी है, हमें लगता है कि हमें इस बोझ के साथ ही जीना है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई भी ट्रबल है, चाहे वो कोई एंजाइटी है, फियर है। किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। सबको लगता है कि बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कोई बीमारी आपको हो गई, डॉक्टर्स मेडिसिन्स देते हैं, पर वो एक बात को बोलते हैं कि इसको खाते रहो ताकि तुम क्योर रहो। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन में से एक अद्भुत वायदे को। अगर आप उस वायदे को रिसीव करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोझ, ये डर, ये फियर, ये एंजाइटी आपके लिए नहीं है। आप फ्री होंगे आज, अभी इस वचन को सुनते हुए। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ
हल्का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा पर बालकों पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, ये आज के टाइम में बिल्कुल सटीक बैठने वाली वर्स है। आज अगर ये बात किसी बहुत ज्ञानवान समझदार को बोली जाए कि परमेश्वर के कलाम को मेडिटेट करने से, उसके ऊपर मनन करने से, उसको रिसीव करने से तुम अपने जुए से, अपने बोझ से, अपने डर, भय, एंजाइटी से छूट जाओगे, उसे लगेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी स्टडी ये नहीं बताती। वो तो आज इस बात को बोलेगा, पर बाइबल ने हजारों साल पहले इसको बोल दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा पर बालकों पर प्रकट किया। बालक कौन? जो आप लोग हैं, जो अभी इस वचन को सुन रहे हैं, नम्र होके, दीन होके, फेथ के साथ, एक बच्चे की तरह, बालक की तरह फेथ करके। एक बच्चे का फेथ ऐसा होता है जब उसका बाप, उसकी माँ, उसके पेरेंट्स जब उसको हवा में उछालते हैं, वो खुश होता है। वो ये चिंता नहीं करता कि कोई मुझे नीचे आते हुए पकड़ेगा या नहीं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। वो इस बात की चिंता नहीं करता, पर वो इंजॉय करता उस मोमेंट को। उसी तरह से जब आप परमेश्वर में इंजॉय करते हैं अपनी हर एक मोमेंट को, आप मसीह के वचन के ऊपर फेथ करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। अगर आज इन वचनों को आप बालकों की तरह रिसीव करेंगे, भूल जाओ क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, भूल जाओ क्या ट्रबल है आपको, क्या बोझ है, क्या एंजाइटी है या बीमारी है। सिर्फ इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करो और इनको सुनो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप देखेंगे अपने आप को फ्री होते हुए। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आई एम टॉकिंग टू यू माई ब्रदर, आई एम टॉकिंग टू यू माई सिस्टर। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप जो कि बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आप जो कि फियर से, डर से, एंजाइटी से दबे हुए हैं, बीमारी के नीचे दबे हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आप डिप्रेशन से दबे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रियो, आज आप दिखाने के लिए कुछ भी बोलें, आप कुछ भी प्रिटेंड करते रहें, पर आप जानते हैं आपके मन में एक बोझ है, आप जानते हैं एक फियर आपके मन में है। हालात कैसे चल रहे हैं पता नहीं, अगली घड़ी क्या हो जाएगा। इस फियर ने आपको जकड़ के रखा है, इस डर ने आपको पकड़ के रखा है। कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? क्या मेरी लाइफ इसी तरह चलती रहेगी? सुबह उठना, काम पे चले जाना, लेट नाइट वापस आना, थोड़ा आराम करना, सुबह फिर उठ के चले जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल कहती, तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को लेट से सोते हो, दिन भर बहुत जबरदस्त, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो, पर दुख भरी रोटी खाते हो। क्या ये वर्ष आज आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही? बिल्कुल पूरी हो रही है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, 2 या 3 जॉब करते हैं, उसके बाद शाम को थक के सो जाते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं, कभी गर्म किए बिना, कभी ठंडी, कभी पुरानी बनी हुई रोटी खा के भी आप चले जाते हैं। आप बोझ के नीचे हैं, भले ही सब कुछ हो आपके पास, पर आप बोझ के नीचे हैं। ये प्रॉमिस आपके लिए है मेरी बहन, ये प्रॉमिस आपके लिए है मेरे भाई। बाइबल कहती है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यीशु मसीह ने कहा, मन में दीन बनो। क्यों यीशु मसीह ने कहा मन में दीन बनो? क्योंकि मुंह पे सभी दीन बनते हैं, सभी अपने आप को बड़ा हम्बल दिखाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मन में हम्बल बनो। हम दूसरे को दिखाने के लिए मुंह पे हम्बल बनते हैं, पर मन में हम्बल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मन में दीन बनो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह के पास पूरी कायनात का अधिकार है और था
यीशु मसीह ने तब भी किसी का विरोध नहीं किया। उसने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को खत नहीं किया। जो उसको पकड़वाने वाले भी आए थे, पतरस ने उनमें से एक का कान उड़ा दिया। यीशु मसीह ने उसको डांटा और उस व्यक्ति का कान पकड़ के उसको फिर से जोड़ दिया। यीशु मसीह ने जो लोगों ने उसको क्रूसीफाई किया उनको श्राप नहीं दिया। यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर, ये दोष इनके ऊपर मत लगा। क्या वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं? वो एक निर्दोष यीशु मसीह को पकड़वा रहे थे, पर यीशु मसीह तब भी उनको श्राप नहीं दे रहे थे, तब भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूँ। हालेलुया। अब श्राप से, पाप से, फियर से, एंजाइटी से आपको छूटना है। अब यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कैसे होगा? हाउ इट विल हैपन? हम देखेंगे गलातियों की किताब 5 अध्याय उसकी 13 आयत से लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, मीन्स आजाद होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश ना कर दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम स्वतंत्र होने के लिए, आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हो। किस चीज़ से आज़ाद होने के लिए? हमें तो आज़ाद हुए बहुत टाइम हो गया। फरीसी बोलते थे कि तू कौन सी आज़ादी की बात करता है, हम अब्राहम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम पाप के दास हो, तुम पाप बोलते हो, तुम पाप करते हो, तुम्हारी लाइफ पाप से भरी पड़ी है, तुम पाप के दास हो। जिसको तुम सर्व करते हो तुम उसी के दास हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, नो मैटर व्हाट, आप अपने बॉस को लाइक करते हैं या नहीं, पर आप उसके अधीन हैं, जैसा वो बोले आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से जब आप पाप के अधीन हैं, नो मैटर व्हाट, आपका मन करे या ना करे, आपको झूठ बोलने को अगर पाप उकसाए आपको बोलना पड़ेगा, चोरी करने को करे आपको करना पड़ेगा, व्यभिचार करने को करे आपको करना पड़ेगा, किसी को हर्ट करने को बोले आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पाप के दास हैं, इसलिए आपको यह करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र स्वतंत्र करेगा वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। लिखा है, भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आप डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप डर में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप एंजाइटी में रहने के लिए नहीं बुलाए गए। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे मन में शांति दूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। नो मैटर व्हाट। मत सोचो मेरे आसपास क्या चल रहा है, मत सोचो मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिर्फ डराने के लिए हैं। बाइबल कहती है, मेरे पास 1000, मेरी दाहिनी हाथ 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास नहीं आएगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का आपके लिए। मेरे प्रियो, वचन कहता है, बाइबल कहती है, जो कि ये जीवित वचन है। ये कितना जीवित है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीमुथियुस की किताब में लिखा, परमेश्वर ने इस कलाम को लिख के इसके ऊपर अपनी सांस को फूंका, और सांस फूंकने के बाद ये वचन जीवित हो गया। कितना जीवित? जितने आप जीवित हैं, जितना मैं जीवित हूं। कैसे? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया मट्टी से आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके नथनों में अपने श्वास को फूंका, और बाइबल कहती वो जीविती जान हो गया। आज जब ये वचन को आप पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं ये जीवित वचन है? क्यों मैं आपको बोलता हूँ वचन के ऊपर मेडिटेट करो। ये सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स नहीं हैं, ये परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन और उसके सांस पाए हुए वचन हैं। ये वचन उतने ही जीवित हैं, उतने ही सांस ले रहे हैं जितने आप और मैं सांस लेते हैं। जब आप इन वचनों को क्लेम करेंगे पवित्रता में चलते हुए, आज अभी आप अपने बोझ से आज़ाद होने वाले हैं, आप डिप्रेशन से आज़ाद होने वाले हैं। आप भूल जाएंगे कि आप डिप्रेशन में थे, आप भूल जाएंगे कि आप एंजाइटी में थे, आप भय में थे, आप डर में थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम डर में रहने के लिए नहीं बुलाए गए। यीशु मसीह ने कहा, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हमें कोई बात, कोई ऐसा ओहदेदार, कोई बड़ा
कोई ऐसी शख्सियत बोले जो कि रिलायबल हो, हम उसकी बात पे फेथ करते हैं। हमें लगता है ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, ये फेथ करने लायक है। यीशु मसीह उन सब लोगों से कहीं ज़्यादा रिलायबल है। आप उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट हिम, आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। उसने कहा तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। मैं फिर से बताना चाहता हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। एंजाइटी आपके लिए नहीं है, फियर आपके लिए नहीं है, डर आपके लिए नहीं है, नशा आपके लिए नहीं है, डिप्रेशन आपके लिए नहीं है, बीमारी आपके लिए नहीं है। बाइबल कहती आप इन सब चीज़ों से आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। अब वो होगा कैसे? कैसे होगा वो? बाइबल कहती तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं, आप फ्री होंगे आज यीशु मसीह के नाम से। पड़ोसी कौन? अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो पड़ोसी को जानता तक नहीं। मेरे प्रियो, मैं वो पड़ोसी की बात नहीं कर रहा जिसको आप जानते नहीं। पड़ोसी वो है जो आपके साथ काम करता है। पड़ोसी वो है जो आपसे मिलता है। पड़ोसी वो है जो आपसे बात करता है। पड़ोसी वो है जिसकी हेल्प आप कर सकते हैं पर आप करते नहीं। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब तू ऐसा करेगा, मैं तेरे मन में शांति दूंगा, तुझे मन में दीन और हम्बल बनाऊंगा, मैं बात करूंगा तुझसे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो। जब भी आपके पास मौका हो, हेल्प करो एक दूसरे की। बाइबल बताती है शाऊल जो कि दाऊद के पीछे पड़ा था, उसको बिना कुछ किए ही मार डालना चाहता था। क्यों? जेलसी की वजह से। दाऊद के पास इतने बढ़िया मौके थे शाऊल को ख़त्म करने के लिए, और उसके पास बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ भी था कि ये बिना मुझे कुछ किए ही मार डालना चाहता है, इसलिए सेल्फ डिफेंस के चलते मैं इसके ऊपर हमला करूं और इसे मार दूं। पर उसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। उसने अपने पड़ोसी से प्रेम किया और परमेश्वर ने उसको पूरे इज़राइल के ऊपर राजा बनाया। उसकी लाइफ में कोई डर, कोई भय नहीं था। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो विश्राम देगा, उस विश्राम में डिप्रेशन नहीं होगा, उस विश्राम में एंजाइटी नहीं होगी, उस विश्राम में डर या बीमारी या भय नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हो, तुम परिश्रम करने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम एंजाइटी में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम दूसरों को एंजाइटी में से निकालने के लिए बुलाए गए हो। हम कितनी गवाहियां सुन चुके हैं चर्च में एवरी संडे। वो लोग जो सुसाइड करने पे थे, वो लोग जिनको लगता था जिंदगी खत्म हो गई, आज वो लोग चर्च में, भवन में सर्व करते हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं। आज वो लोग अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, बिना बोझ के, बिना डर के, बिना एंजाइटी के। कैसे पॉसिबल है ये? मेरे प्रियो, उन्होंने फेथ किया। यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इफ यू मेक योरसेल्फ हम्बल, होली स्पिरिट विल मेक यू फ्री। हालेलुया। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई अपने इस दिल को खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। उसने कहा प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आज़ादी है। अगर आपको आज़ाद होना है, आपको अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करना पड़ेगा। जहां कहीं मीन्स हर जगह नहीं, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप फ्री होना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होना पड़ेगा। इसका मतलब आपको माहौल वैसा रखना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते कि आप गालियां निकालते रहें, व्यभिचार करते रहें, शराब पीते रहें, गलत काम करते रहें, आप बोले परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ।
कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें जिम जाना है, हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, हमारे पास टाइम नहीं। हम घर पे ही जिम शुरू कर लेंगे। वो घर पे जोश में आके सामान भी ले आते हैं, पर क्या वो घर पे जिम कर पाते हैं? नहीं, कुछ टाइम करके वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा माहौल नहीं है, वैसी मोटिवेशन नहीं है। जैसे ही एक व्यक्ति जिम में जाता है, वही मशीन होती है, वही वो व्यक्ति होता है, पर जब दूसरों को वो करते देखता है उस माहौल में, वो खुद भी करता है और वो अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर में लेके आता है। हालेलुया। उसी तरह से अगर आप उस बोझ से जो आपके ऊपर है छूटना चाहते हैं, बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आज़ादी है। आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ रहना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा के साथ बने रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको माहौल चाहिए। आपको अपने आप से इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा जिनसे आप निकल सकते हैं। शराब को, जुए को, व्यभिचार को, गंदी आदतों को, बैक बाइटिंग को, चोरी को, इनको आपको इनकार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये एक स्पिरिट है, आप चाह के भी छोड़ नहीं पाते, पर आपको अपनी तरफ से पूरी फोर्स लगानी है। परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। इस वचन के बाद आप फ्री होंगे, पर उसके बाद आपको जब भी ये अटैक आए, आपको इन वचनों को क्लेम करना है कि यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कोई भय, कोई डर, कोई एंजाइटी, कोई बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन में ये लिखा है ये होगा, ये होगा। पर अगर आप उस गंदगी में फंसे रह के इनको क्लेम करेंगे, ये नहीं होगा मेरे प्रियो। आप इमेजिन करो, अगर आप कीचड़ में पड़े हुए हैं और आप कीचड़ में से अगर बाहर आके अपने आप को आप धोते, साफ नहीं करते, और आप उन्हीं कीचड़ से लिबड़े हुए उन गंदे हाथों से अपने आप को साफ करते रहें, क्या आप साफ हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो ऑलरेडी कीचड़ में गंदे हुए हैं। जितना आप अपने आप को साफ करेंगे, आप गंदे होते जाएंगे। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप अपने आप को धो नहीं लेंगे, तब तक आप क्लीन नहीं होंगे। सेम वे में जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को धो नहीं लेंगे, आप क्लीन नहीं होंगे। आप कीचड़ से, गंदे हाथों से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन, इस वचन से अपने आप को धो लो। आज अपने आप को प्रॉमिस करो, आज के बाद मैं इन गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। जब भी शैतान आपको फोर्स करे, आपके ऊपर अटैक करे, उसको बोलो, यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं यीशु मसीह के पास हूं, मैं विश्राम में हूं। तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं, कोई अटैक मेरे ऊपर नहीं हो सकता, कोई डिप्रेशन मुझे नहीं हो सकता, कोई एंजाइटी मुझे नहीं हो सकती, कोई बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। जब आप इसको बोलेंगे मुंह से, आप फ्री होंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि मन में तो सभी धार्मिकता को बोलते हैं, मन में तो सभी बोलते कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, पर जब आप मुंह से बोलेंगे, आप कन्फेस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, आप फ्री हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आप फ्री होंगे। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1:7 में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, दलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें फियर का नहीं, हमें दलेरी का आत्मा दिया है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, माहौल बनाओ अपने आसपास वैसा कि आप परमेश्वर के आत्मा के साथ बात कर सके, उसकी आवाज को सुन सकें। उसने कहा, मैं तुम्हें मन में दीन बनाऊंगा, मैं तुम्हारे मन में शांति दूंगा, पीस दूंगा। हालेलुया। आज से पहले शायद आपने इन वचनों को ना सुना हो। हम सुनते हैं एक परमेश्वर है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें बना के हमें दिमाग दिया, बुद्धि दी, अब उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया हम किस चीज़ को चुने, किस को छोड़ दें। अगर आप खाना खाते हैं, आपके सामने 2 सब्जियां बनी हुई हैं, परमेश्वर ने आपको विजडम दिया, आप दोनों को खाएंगे, एक को खाएंगे या नहीं खाएंगे। वो अपने आप से उड़ के आपके मुंह में नहीं चली जाएंगी, बनने के बाद भी नहीं चली जाएंगी। इसका मतलब आपको
एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आज आप इस स्टेप को लेते हैं कि यीशु मसीह को अपनी लाइफ में आप इनवाइट करते हैं, उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज के बाद कोई फियर, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन आपकी लाइफ का हिस्सा ना होगी। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अगर आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को इनवाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपके वचन में से आज हमने सीखा कि यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, अपना बोझ आपके ऊपर देते हैं, आप हमें विश्राम दें। खुदावंद, आपका वचन कहता है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उसके पाप माफ किए जाते हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, जो आदम से चले आ रहे हैं, उनसे हम तौबा करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारी मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें। अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में, अपने सिर के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर आप हाथ रखें। मैं दुआ करूंगा आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जो कि जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने ये मौका दिया कि आपके वचन में से आज हम लोग सीख सकें। जब आपका ये वायदा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावंद, आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर का नहीं, दलेरी का आत्मा दिया। आपका वचन खुदावंद जीवित है। मैं आपके इन वचनों को मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। पिता परमेश्वर, आज के बाद कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई फियर, कोई बीमारी इनकी लाइफ का हिस्सा ना हो। मैं हर उस एंजाइटी की स्पिरिट को डांटता हूं, हर उस फियर की स्पिरिट को डांटता हूं, डिप्रेशन की स्पिरिट को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनकी बीमारियां चली जाएं, इनके डिप्रेशन खत्म हो, इनकी एंजाइटी चली जाए। ये गवाही के साथ खड़े हों। पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को तेरे लहू में छिपाता हूं, ये लोग गवाही के साथ खड़े होने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने इन वचनों को ग्रहण किया, इनके ऊपर मेडिटेट करें और परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपसे बात की है, आप आज़ाद हैं और आपको गवाही देने के लिए अपने आप को आगे लेके आना है। आप हमारे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हम हर इतवार दोपहर 1 बजे चर्च में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, 778-892-2250। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, आप उनकी टेस्टिमनीज को सुनते हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं, कैसे परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया बीमारी से, डिप्रेशन से, फियर से, एंजाइटी से। आप फेथ में बढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप परमेश्वर के भवन में आके आप मीटिंग को अटेंड करें। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।